Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been studying the sixth lesson of Moments book, Weathering the Storm in Arsama, and in the last video lecture of this lesson, we have seen that Prasant, his friend and his family took shelter on the roof to escape the rising level of water in the house. Now let us see what happens next in the story. A raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in a few places. Blotted animal carcasses and human corpses floated in every direction. All round, even huge old trees had fallen. Two coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise because the tender coconut from the tree kept the trapped family from starving in the several days that followed. Students, here carcass means dead bodies of animal, and the meaning of blotted is swollen. Corpus means the dead bodies of human being. तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि प्रशांत, उसका फ्रेंड और उसके फ्रेंड की फैमिली जो है घर में बढ़ते हुए पानी के लेवल से बचने के लिए घर की छत पे जाके शरण लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। चारों तरफ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है और जहाँ तक नज़र दौड़ती है चारों तरफ भूरे रंग का पानी फैला हुआ है, क्योंकि समुद्र का पानी जब शहर की तरफ आया है, शहर की मिट्टी पानी में मिक्स हो गई है और पानी का रंग जो है भूरा भूरा हो गया है। तो चारों तरफ जहाँ तक नज़र जाती है पानी ही पानी दिखाई देता है। कहीं कहीं पानी के बीच में टूटे हुए सीमेंट के घर जो है स्टिल स्टूड यानी कि खड़े दिखाई देते हैं और ब्लॉटेड एनिमल कैरकेसेस यानी कि जो मरे हुए जानवर के शरीर हैं, डेड बॉडीज़ हैं, वो पानी में स्वेल कर गई हैं और ह्यूमन बीइंग के भी कॉर्पस जो हैं चारों तरफ पानी में इधर उधर बिखरे हुए हैं। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, और पुराने पुराने पेड़ भी जो है गिर चुके हैं। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, और दो कोकोनट के पेड़ जो हैं उनके घर के छत पे गिरे पड़े हैं। एंड दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट, यानी कि कभी कभार कोई चीज़, कोई घटना घटती है और हमें लगता है कि अरे ये तो एक तरीके से हमारे लिए मिसफॉर्चून है, लेकिन वही घटना जो है हमारे लिए फॉर्चून का काम करती है, हमारे लिए वेल विशिंग्स लेके आती है, हमारे लिए अच्छा रिजल्ट लेके आती है। तो जो टू कोकोनट ट्रीज़ उनके घर के छत के ऊपर गिरे हैं, जब गिरते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि एक तरीके से एक मिसफॉर्चून है, कहीं उनका घर जो है इस कोकोनट के ट्री की वजह से टूट के गिर ना जाए और वो सब पानी में बह ना जाए। लेकिन अब चूँकि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें डूबी पड़ी हैं और ये लोग छत पे जो है शेल्टर लिए हुए हैं, तो खाने के लिए भी वहाँ कुछ नहीं है। और चूँकि ये कोकोनट ट्री है तो इस पर कोकोनट के फ्रूट्स लगे हुए हैं, टेंडर फ्रूट्स हैं। तो ये जो टेंडर फ्रूट्स हैं एक फॉर्च्यून लेके आते हैं, एक गुड रिजल्ट लेके आते हैं, और इन्हीं को खा के ये ऐसे एडवर्स कंडीशंस में भी अपने आप को जिंदा रखते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन सेवरल डेज दैट फॉलोड। मतलब आगे के आने वाले दिनों में अब चूँकि पानी जो है ख़त्म होता नहीं है और उनको छत पे ही शरण लेना है और छत पे कुछ भी खाने के लिए नहीं है, तो ये कोकोनट ट्रीज़ ही जो हैं उनके लिए एक ब्लेसिंग का काम करते हैं और उनको काफ़ी दिनों तक ज़िंदा रखने में मदद करते हैं। फॉर द नेक्स्ट 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. They froze in the cold and incessant rain. The rainwater washed away Prashant's tears. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be devoured once again?
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रशांत जो है अगले 2 दिन तक अपने फ्रेंड के साथ और फ्रेंड की फैमिली के साथ एक साथ छत पे बैठा हुआ है। वो लोग शेल्टर लिए हुए हैं और लगातार बारिश हो रही है, और इस लगातार बारिश के होने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है और सब ठंड से फ्रीज़ हो गए हैं। और इसमें जो है प्रशांत के आंसू भी बारिश के बूंदों के साथ बह गए हैं। और सिर्फ एक ही ख्याल प्रशांत के दिमाग में इस समय आ रहा है कि क्या उसकी फैमिली इस सुपर साइक्लोन के फ्यूरी से सरवाइव कर पाई है या नहीं। और यहाँ पे ब्रेवेड का मतलब होता है टू हैव लॉस्ट अ फैमिली मेम्बर और अ फ्रेंड टू डेथ। तो प्रशांत ये सोच रहा है कि कहीं फिर उसे अपने किसी फैमिली मेम्बर को तो नहीं खोना पड़ेगा। स्टोरी के शुरू में ही बताया गया है कि प्रशांत की माँ जो है 7 साल पहले मर चुकी है। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rainwater slowly began to recede. The Prashant was determined to seek out his family without further delay, but the situation was still dangerous, and his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer. But Prashant knew he had to go. 2 दिन बाद जो अगले 2 दिन थे आने वाले, या जो 2 दिन गुजरे, वो प्रशांत के लिए लगभग 2 साल के बराबर थे। और अब बारिश जो है कम हो गई थी, धीमी हो गई थी, और जो पानी है धीरे धीरे घट रहा था। तो प्रशांत ने डिसाइड किया कि अब वो बिल्कुल भी देर नहीं करेगा और अपने फैमिली के लिए फिर आगे निकल पड़ेगा। लेकिन जो सिचुएशन थी अभी भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी, डेंजरस थी, और इस वजह से उसके फ्रेंड के फैमिली ने रिक्वेस्ट किया कि प्रशांत जो है थोड़े दिन और वहीं पे रुक जाए। बट प्रशांत जानता था कि नहीं, उसे तो जाना ही होगा। He equipped himself with a long, sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the sullen flood water. तो प्रशांत ने क्या किया कि एक मोटा और लंबा स्टिक जो है अपने हाथों में लेके फिर 18 किलोमीटर लंबे जर्नी पे निकल गया अपने गांव के लिए। और जो रास्ते में जो रास्ता था गांव के लिए, उसमें ज़बरदस्त बाढ़ आई हुई थी, यानी कि फ्लड वाटर से होते हुए अपने गांव के लिए जर्नी पे निकल लिया वो। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। He constantly had to use his stick to locate the road, to determine where the water was most shallow. At places it was waist deep and progress was slow. At several points he lost the road and had to swim. After some distance he was relieved to find 2 friends of his uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead together. तो क्या होता है कि जब प्रशांत ये डिसाइड कर लेता है कि उसको तो अब अपने गांव जाना ही जाना है, तो वो एक मोटे से लकड़ी का इंतज़ाम करता है और उसको पकड़ के 18 किलोमीटर लंबे रास्ते पे निकल पड़ता है, जर्नी पे निकल पड़ता है। और वो एक ऐसी जर्नी है जिसे कि वो अपने पूरे जीवन कभी भी भूल नहीं सकता। और वो स्टिक का लगातार इस्तेमाल करता है रास्ते को लोकेट करने में और ये डिटरमाइन करने में कि कहाँ पानी छिछला है और कहाँ पानी ज़्यादा गहरा है। तो कहीं कहीं पे उसे कमर से भी ज़्यादा गहरा पानी मिलता और कहीं कहीं पे छिछला पानी मिलता, और कभी कभी तो ऐसा होता कि उसे रोड का पता ही नहीं चलता और फिर उसे जो है पानी में तैरना पड़ता, तैर के आगे बढ़ना पड़ता था। आफ्टर सम डिस्टेंस, यानी कि कुछ दूरी के बाद उसे थोड़ा रिलीव महसूस हुआ, क्योंकि उसके अंकल के 2 फ्रेंड्स उसे दिखाई दिए, वो भी जो है विलेज के लिए लौट रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक साथ ही आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर टुडे एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस स्टोरी वी विल cover up in our next video. Till then, have a good day.